नमस्कार, मैं विनोद राणा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका अपने इस चैनल एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट। हमने अब तक पिछली जो क्लासेज है उसमें हमने पढ़ लिया आयनिक इक्वेशंस को बैलेंस करने के दो तरीके, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और दूसरा ऑक्सीडेशन मेथड। देयर आर द टू मेथड ऑफ द बैलेंसिंग ऑफ द आयनिक इक्वेशन। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम कहेंगे सेल। ठीक है, सेल। आप जानते हो सेल किसे कहते हैं? बायोलॉजी वाली सेल नहीं, मुझे पता था आप बायोलॉजी वाली सेल बोलेंगे। सेल देखिए, हालांकि स्पेलिंग वो दोनों की सेम है, लेकिन यहाँ सेल वो है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं, है ना। तो सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, है ना। और केमिस्ट्री की जो ब्रांच इस चेंज को स्टडी करती है उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, है ना। तो अपन सेल से भी पहले मैं आपको एक बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बता दूं। आपके सीनियर में इसका पूरा का पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रो केमिस्ट्री नहीं आ रहा इससे? अब साइड कर कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में चेंज को स्टडी करती है ना। इस स्टडी को डील करती हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है बेटा, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे, इसमें पहला नंबर पे सेल, द डिवाइस which can convert electrical energy into the chemical energy and chemical energy into the electrical energy is called cell। तो इस बेस पे सेल जो है वो टू टाइप की होगी। There are the two type of the cell, है ना। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरा होता है electrochemical cell। There are the two type of the cell, electrolytic cell and electrochemical cell। हम फर्स्ट लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये सेल क्या होता है बेटा? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी है। द सेल विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, जो सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। सेकंड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इसका उल्टा, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। आपको डेफिनेशन तो अच्छे से लर्न हो गई। ठीक है, कौन सा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है और कौन सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब अपन एक एक करके इनको डिटेल पढ़ेंगे इनकी।
आपकी ज़्यादा डिटेल नहीं है सिलेबस में, लेकिन मैं आपको सीनियर के लेवल की जो है डिटेल वो सारे पढ़ा दूंगा मैं अभी, ताकि आपको सीनियर में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसको मैं सबसे पहले तो साफ कर देता हूँ। और सबसे पहला सेल जो हम लेते हैं वो कौन सा लेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसके दो ही पार्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट और एक इलेक्ट्रोड, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो पार्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? देखिए, डू यू नो व्हाट इज द इलेक्ट्रोलाइट? देखिए बेटा, कोई भी आयनिक, जरूरी आयनिक ही हो, ऐसा सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व करें तो वो डिसोसिएट होकर आयन देता हो। जैसे HCl को डिसोसिएट करोगे, H+ अलग होगा, Cl- अलग हो जाएगा। आप HNO3 को डिसॉल्व करोगे, H+ अलग हो जाएगा, NO3- हो जाएगा। आप NaOH को डिसॉल्व करोगे, Na+ अलग हो जाएगा, OH- अलग हो जाएगा। ठीक है, आप NaCl को डिसॉल्व करोगे, Na+ अलग और Cl-। तो किसी सब्सटेंस को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो आयन रिलीज करता है, तो वो आयन मूव करेंगे, यस और नो? और जब वो आयन मूव करेंगे तो आयन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी कि नहीं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करता है? जिसमें फ्री आयंस होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंस को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, है ना। द सब्सटेंस विच एक्वा सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सब्सटेंस जिनके एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हों, उनको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट, विच एक्वा सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इज दैट क्लियर? अब इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना, जैसे NaCl है, HCl है, NaOH है, ये सब इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, यानी पार्शियली नहीं होते हैं, वो 100% यानी कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं। तो सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे ना, तो यहां लिख देता हूं मैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। कौन होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट। और ये फिर कितने टाइप, इनके एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट जितने भी है सब स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। अब देखिए, आपने ये तो सुना होगा एसिड और बेस, आपने ये नहीं सुना होगा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सुना है? ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं बताओ? नहीं, H+ तो सब में होता है। जो, हाँ, वो तो एग्जाम्पल हुआ, वो तो लर्न करेंगे चीज होगी, है ना। इनऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं जिनमें कार्बन नहीं हो, उनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, यानी जिनमें दूसरे जैसे कार्बन के अलावा जो आयंस हो, है ना, जैसे HNO3, HCl, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं।
और स्ट्रॉन्ग एसिड को आप खा नहीं सकते क्योंकि वो जला देते हैं, है ना। स्किन पे भी अगर जल गया तो जल जाएगी स्किन, तो खाना तो बहुत दूर की बात होगी। और एक होते हैं वीक एसिड। वीक एसिड जितने भी होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, उनमें कार्बन चेन होती है, वो इतना नुकसान नहीं करती और वो सारे एसिड हम खाते हैं। एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये जितने भी हैं वो सब क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट वाले होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर द वीक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स आर द स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, जो एल्केलाइन मेटल होती है, यानी फर्स्ट ग्रुप 10th में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट ग्रुप एल्केलाइन मेटल, उसके हाइड्रोक्साइड जितने भी हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH, LiOH, KOH, RbOH, CSOH, etc, यानी इनके हाइड्रोक्साइड जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनको आप खा नहीं सकते, ये जला देंगे, है ना। और थर्ड ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के जो इलेक्ट्रोलाइट है, हाइड्रोक्साइड है, वो होते हैं वीक बेस। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में अपन यूज करते हैं एसिडिटी जब होती है। दवाई जो आती है ना, आपने कभी देखा होगा कि एसिडिटी की दवाई आती है पीने की, डाइजिन के नाम से भी आती है और बहुत से नाम से बिकती है, बिल्कुल रेड कलर की होती है। इनों में भी होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी वीक बेस है ना। तो वीक बेस जो होते हैं वो ग्रुप सेकंड और थर्ड के हाइड्रोक्साइड होते हैं, और ग्रुप फर्स्ट के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं ना। तो इसमें आ जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HNO3, HCl, H2SO4 और ETC, है ना। स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH, LiOH, KOH और RbOH भी ले लो, CSOH ले लो, कुछ भी ले लो, हैं, और RbOH ले लो और ETC, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस है। और सॉल्ट आप NaCl ले लो, CaCl2 ले लो, NgCl2 ले लो, KlCl3 ले लो, ETC, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, ठीक है बेटा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, यानी ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, ये पार्शियली यानी कि कुछ परसेंटेज डिसोसिएट होते हैं ना। तो ये पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। ये फिर 3 तरह के इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे, 3 तरह के नहीं, दो ही मान लो, हाँ 3 ले लो। एक तो वीक एसिड में जैसे HCl, CH3COOH, COOH, ऑक्जेलिक एसिड, ETC। किसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड? टोमेटो में। आप टमाटर खाते हो ना, कितना सॉफ्ट खट्टापन होता है उसमें, है ना। आप नींबू भी खाते हो, आप टमाटर भी खाते हो, दोनों ही खट्टे हैं, लेकिन नींबू खाते वक्त आपके पूरे चेहरे के भाव बदल जाते हैं, है ना। और टमाटर खाते हुए बिल्कुल सॉफ्टनेस रहती है। क्यों? क्योंकि वो इसकी कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। ये ऑक्जेलिक एसिड तो बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। तो ऑक्जेलिक एसिड, इसके अलावा वीक बेस जो होते हैं वो कौन होते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ETC। NH4OH भी लिख सकते हैं आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ETC। इधर क्लियर? और सॉल्ट इसमें भी होता है, लेकिन एक ही सॉल्ट होता है जो वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बना होता है ना। तो NH4 अमोनियम एसिडेट ले सकते हो आप इसमें,
CH3COOH का और CH3COONH4 CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट, यानी जो सॉल्ट वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बनते हों वो इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही आते हैं। ठीक है बेटा, तो ये तो हो गया बात इलेक्ट्रोलाइट्स की। और अब इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, देखिए आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं। सेकंड होते हैं इलेक्ट्रोड। तो हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के दो अपन ने कंटेंट पढ़े, एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे कंपाउंड जिनका एक्वा सॉल्यूशन, द कंपाउंड्स विच एक्वा सॉल्यूशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। जो ऐसे कंपाउंड जिनके एक्वा सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हों उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो दो तरह के हो गए। ठीक है, अब सेकंड लेते हैं हम इलेक्ट्रोड। चल रहा है, इलेक्ट्रोड जो है ना दो तरह के होते हैं, पहला कैथोड, दूसरा एनोड। कैथोड एंड एनोड, है ना। ये कैथोड और एनोड होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए, कैथोड नेगेटिव होगा, एनोड ये आपने सबने पढ़ रखा है। अब मैं सेल बनाकर आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ सेल का। ठीक है, तो इसको मैं साफ किए देता हूँ। बेटा बहुत आवाज कर रहे हैं, आवाज नहीं करेंगे। इसको दो एग्जाम्पल से पढ़ाऊंगा मैं आपको। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, है ना। मोल्टेन NaCl जानते हो, अगर NaCl को सॉल्ट को इतना हीट कर दो कि वो मेल्ट हो जाए, मेल्ट होकर मतलब लिक्विड स्टेट में आ जाए, उसको मोल्टेन बोलते हैं। एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं किया हमने, केवल मेल्ट किया है, तो उसको बोलते हैं मोल्टेन NaCl। तो ये लिया मैंने इसमें मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl। फिर इसमें एक लगा दूंगा मैं कैथोड और एक लगा दूंगा एनोड। ये तो है कैथोड, ये है एनोड, है ना। जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक के द्वारा ब्रेक होना। तो अगर जैसे इलेक्ट्रिक से आप किसी चीज को ब्रेक करते हो तो वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। और H2O में डिसॉल्व करते हो तो वो हाइड्रोलाइसिस होता है ना। और अगर टेम्परेचर दे के ब्रेक करते हो तो वो पायरोलाइसिस होता है ना। तो ये लाइसिस का मतलब अलग अलग हो गया। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। सबसे पहले इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। सबसे पहले किसका इलेक्ट्रोलाइसिस होगा? कीजिए, NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कीजिए। NaCl गिव्स Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, हो गया। अब ये प्लस वाला किस पे जाएगा? तो एट कैथोड पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? ये Na प्लस जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा, है ना। या इसके दो ले लो आप, ये दो, तो दो इलेक्ट्रॉन, दो जाके दो सोडियम जाएंगे इस कैथोड पर और इससे दो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, क्योंकि कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इसी के ऊपर जमा हो जाएंगे। धीरे 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 इसके चारों ओर जमा होते जाएंगे और इसके चारों ओर एक लेयर जमा हो जाएगी। तो इस कैथोड के चारों ओर सोडियम मेटल की लेयर जमा हो जाएगी। अगर आप ये कॉपर सल्फेट लेते तो किसकी लेयर जमा होती?
कॉपर की, सिल्वर सल्फेट लेते तो सिल्वर, गोल्ड क्लोराइड लेते तो गोल्ड की। तो एक मेटल पर किसी दूसरी मेटल की जो लेयर चढ़ा रहे हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इज दैट क्लियर? अब देखिए ये तो हो गया इसके ऊपर जमा 2Na, ये डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सेकंड अब कौन बचा, Cl2 बचा ना बेटा, Cl। तो एट एनोड हो जाएगा एनोड पर, एट एनोड तो 2 Cl नेगेटिव एनोड पर जाके अपना इलेक्ट्रॉन यूज कर देंगे, दे देंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा 0 और ये Cl नेगेटिव से Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी, Cl नेगेटिव से किसमें, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगी और बाहर निकल जाएगी। ये Cl2 बाहर निकल गई, ये डिपॉजिट हो गया Na। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस से। इसमें देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी बाहर से, हमने बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो जिससे केमिकल रिएक्शंस हुई और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हुई। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बोलो बेटा कोई दिक्कत, बोलिए। अब देखिए एक पार्ट इसका और पढ़ेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, दोनों में अंतर है। देखिए अभी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया केवल मोल्टेन NaCl का, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर। अब हम पढ़ेंगे केवल इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो हम लिखेंगे यहाँ पर NaCl AQ का मतलब एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ कर देंगे हम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है बेटा, पहले तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, फिर H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, दोनों है ना इसमें। तो सबसे पहले नंबर पे इलेक्ट्रोलाइसिस, अरे आवाज मत करो, है ना, शांति से बैठो। सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइसिस, आवाज मत करो, समझ में नहीं है? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इसमें NaCl का भी होगा और H2O का भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl एंड H2O दोनों का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। तो NaCl का पहले इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो बनेगा Na+ Cl है ना, एक इक्वेशन तो बन गई। दूसरा H2O का अगर करेंगे तो बनेगा H+ और OH नेगेटिव, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब देखिए इसमें कैथोड पर कौन जाएगा, सेकंड एट कैथोड। तो कैथोड पे कौन कौन जाएंगे बताओ, दो जाएंगे, कौन कौन, एक तो सोडियम और एक हाइड्रोजन। इन सब के दो दो लेते हैं, ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो और ये भी दो है। तो इसमें दो तो Na+ जाएंगे और दो ही H+ जाएंगे, है ना। लेकिन इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर है वो हाइड्रोजन की ज्यादा है, क्योंकि सोडियम तो मेटल है और मेटल इलेक्ट्रॉन देती है, कभी लेती नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर किसकी है, हाइड्रोजन की। तो ये इससे पहले ही इलेक्ट्रॉन ले लेगा और इसके ऊपर जमा हो जाएगा। तो ये सोडियम आ गया इस पे, बाकी सॉल्यूशन नहीं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें गैसियस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा साहब 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बदल जाएगा H2 में, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर आपकी 3, ओके।
अब देखिए इस सॉल्यूशन में कौन सा आयन बचा, कैथोड के ऊपर, कैथोड के आसपास सोडियम आयन बचा, H2 तो बाहर निकल गया, बाकी रिमेनिंग कौन रहा, सोडियम। सोडियम। अब कैथोड पे देखते हैं, एट कैथोड। देखिए बेटा कैथोड पर कौन कौन जाएंगे बताओ, अरे एनोड पे, अब एनोड पे कौन कौन जाएंगे, क्लोरीन टू Cl नेगेटिव, टू Cl नेगेटिव एंड टू OH। इसमें से इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो पावर है क्लोरीन की ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, क्लोरीन की हैलोजन है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर OH की कंपैरिजन में क्लोरीन ज्यादा है, की क्लोरीन की। तो ये दो क्लोरीन, सॉरी इलेक्ट्रॉन देंगे ना ये दो एनोड को, तो ये Cl2 में बदल जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके बाहर निकल गई Cl2। इसको देते हैं आप इक्वेशन नंबर 4। अब सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन बचे फ्री, सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन बचे, एक तो सोडियम आयन भाई, NaCl, Na और H दोनों कैथोड पे गए थे, इसमें से हाइड्रोजन तो बाहर आ गई, बाकी कौन बचा, सोडियम। इसमें से Cl और OH दोनों एनोड पे गए थे, क्लोरीन बाहर निकल गई, बाकी कौन बचा, OH। ये Na+ और OH दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 2Na। तो ये एक तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्लोर एल्केलाई प्रोसेस भी कहलाती है ना, इसको क्लोर एल्केलाई प्रोसेस भी कहते हैं। क्लोर इसलिए क्योंकि इसमें क्लोरीन बन रही है, एल्केलाई क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन बन रहा है किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। तो इससे हम NaOH भी बना सकते हैं, जिसको फॉर्मेशन ऑफ NaOH बाय क्लोर एल्केलाई प्रोसेस भी कहते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है आपको इसमें आगे, तो उसमें ये मेथड यूज होगा। ठीक है बेटा, समझ में आया, और कोई प्रॉब्लम है तो पूछना। ओके, थैंक यू।